नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन है निष्क्रिय, सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है दोस्तों? सक्रिय और सामाजिक है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क। तो दोस्तों कब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों यह है किशोरावस्था। क्या दोस्तों? किशोरावस्था को बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा, वाटसन के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। तो दोस्तों बच्चों को फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, तो एक किस पे आधारित है? तो दोस्तों ये किसके पे है? तो दोस्तों ये है अल्बर्ट बंडूरा। क्या दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं पूछा है। ध्यान से आप लोग प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन है परावर्तित स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या अभिप्रेरणा स्तर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगला देख इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका होगा अभिप्रेरणा स्तर। क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरणा स्तर, यानी शिक्षण का नहीं है। और प्रवर्तित स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर ये सभी क्या है दोस्तों? शिक्षण के स्तर हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इरिक इरिक्सन, ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन डीबी। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था जॉन डीबी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डीबी के द्वारा, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को कैसी प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन है व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा कहानी कथन को, यानी निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक
शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए कहानी कथन को, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण और अधिगम का परम स्थानांतरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो दोस्तों वो कहलाता है अधिगम का धनात्मक स्तरण, यानी धनात्मक का अधिगम का धनात्मक स्तरण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सीखने की वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल और लोग, क्या है दोस्तों? एक बार और प्रश्न को देखिएगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से समृद्ध है। तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा व्यवहारवादी। क्या होगा दोस्तों? व्यवहारवादी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो दोस्तों कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? ऑप्शन है मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो दोस्तों क्या है प्राथमिक समाजीकरण? तो दोस्तों ये है परिवार। क्या है दोस्तों? परिवार, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, एक इसका प्रभाव क्या है दोस्तों? इसका अभिप्राय है। तो दोस्तों ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा समावेशी शिक्षा। क्या दोस्तों? समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आप लोग को बताना है किसके द्वारा दिया गया था जो अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्किनर के द्वारा। इसको आप लोग सुधार लीजिए दोस्तों, स्किनर लिखा है। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विकास शुरू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक का विकास होता है, तो दोस्तों कब होता है? तो दोस्तों ये होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है, क्या होता है दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों ये होगा प्रसव पूर्व अवस्था। क्या दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है? सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या माना जाता है आनुवंशिकता को सामाजिक? तो दोस्तों ये माना जाता है स्थिर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? स्थिर माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों विद्रोह की जो भावना है की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है ये दोस्तों होती है पूर्व किशोरावस्था। क्या दोस्तों? पूर्व किशोरावस्था, यानी 10 से 13 वर्ष की अवस्था। क्या दोस्तों? 10 से 13 वर्ष की अवस्था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो दोस्तों शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है मंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी ये सभी। यानी दोस्तों क्या शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि क्या है? मंटेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये क्या होगा। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक योग्यता और थकान, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी। क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो दोस्तों ये किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या शैशवावस्था। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। तो दोस्तों ये किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों ये उत्तर किशोरावस्था से संबंधित है। किस अवस्था से दोस्तों? उत्तर किशोरावस्था से, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ऑप्शन है 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 25 जोड़े। तो दोस्तों सामान्य गुणसूत्र की जोड़े कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 23 जोड़े। कितने जोड़े दोस्तों? 23 जोड़े, यानी क्या 23 गुणसूत्र, क्या दोस्तों सॉरी जोड़े नहीं, 23 गुणसूत्र, यानी कुल 46 होते हैं। कितने दोस्तों? 46 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है दोस्तों? ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है दोस्तों? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों ये होता है किशोरावस्था में। किस में दोस्तों? किशोरावस्था में, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। तो दोस्तों कौन सा सिंड्रोम कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाता है 21वां जो जोड़ा पूछा है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों होगा डाउन सिंड्रोम। क्या दोस्तों? डाउन सिंड्रोम, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं पूछा है दोस्तों। तो आप लोग बहुत सतर्क होकर जवाब देंगे। थॉर्नडाइक, पॉल स्किनर या गुथरी। तो दोस्तों किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम को पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है? तो दोस्तों ये गुथरी ने जो है नहीं दिया है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? दोस्तों बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्रों के, क्या इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों में सामाजिक विकास डैश का विशेष महत्व है। तो दोस्तों किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए किसका है बच्चों में सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों ये है बच्चों में सामाजिक विकास खेल में विशेष महत्व है। किसमें दोस्तों? खेल में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सामान्यतः बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख लेते हैं? ऑप्शन है 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में या 51 माह में। तो दोस्तों सामान्यतः बुद्धि वाले बालक प्रायः 34 माह में क्या करते हैं, यानी 34 माह में बोलना सीख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी विधि है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये है विकासीय विधि। क्या है दोस्तों? विकासीय विधि, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है मस्तकोद्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो दोस्तों किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन है चेतना का, विकास का, वृद्धि का या संशोधन का। तो दोस्तों किसका है? तो दोस्तों किसका है? आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करके हमें आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है